शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहां कितने लोग काम करते हैं, घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा, पर जब ननंद के यहां पर कोई काम होता है, बुआ के घर में कोई काम होता है, तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो, परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया, तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याह में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है तो जितने शादी में खाना खा कर गए हैं, ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर देते, ये खुद कह रहे हैं। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिखकर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है तुम्हारी दुख की घड़ी में, वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है, वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा। सबसे अग्रण्य, सबसे आगे मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओमकारनाथ, मेरा ओमकारेश्वर मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा। जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है, पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। एक बहुत अच्छा भाव लिखा है किसी ने, ज्यादा तो पढ़े नहीं, अभी इतने पढ़ने दे गए, कहीं भजन आएगा तब पढ़ लेंगे। वो मंजू सोलंकी बड़वानी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजू सोलंकी बड़वानी। कहीं बैठी हैं? मंजू सोलंकी बड़वानी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, भगवान पर विश्वास रखकर मेरे पूरे परिवार वाले कह रहे थे कि विवाह नहीं होगा, अवस्था बड़ी होती जा रही है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी और पशुपति व्रत किए और सोमवार का पूजन किया। मात्र 2 व्रत पूर्ण हुए थे और बाबा ने सगाई पक्की कर दी और विवाह है। बाबा कृपा करें। एक बात बहुत अच्छी लिखी है मंजू सोलंकी ने, गुरुदेव बाबा ने ब्याह पक्का करवाया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि बाबा से विनती करो और आप आशीर्वाद दो कि कथा में मेरी शादी भी हो जाए, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। बात करूँगा मैं यजमान परिवार से, पाठक जी से बात करेंगे और आगे सोचेंगे जैसा होगा। एक किसी ने पन्नी में पैक करके भी लेटर भेजा हो और पिन भी लगाइए, सेफ्टी पिन साड़ी वाली हो।
जोरदार। हुकुमचंद जी अर्झरे, ग्राम दोंडवा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी है गुरु जी। जिन शिव मंदिरों में फूल और बेलपत्र कचरे की तरह पड़े रहते थे, आपने लिखा है, जरा हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए महाराज। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर बात लिखी, आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपने लिखा है गुरुजी, जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी, भगवान के ऊपर चीटा चीटी सब चढ़े रहते थे। अब जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से लोग इस कोरोना काल के अंतर्गत टीवियों पर सुन रहे हैं, तब से शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने साफ। बहुत बहुत साधुवाद जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने आपका मन का भाव लिखा, बहुत बहुत सुंदर। विराजमान है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है, और केवल एक, इन्होंने लिखा है, एक मंदिर का नहीं कह रहा हूं मैं हमारे गांव के पास में जितने मंदिर हैं शंकर जी के, वहां पर माताएं हो, बच्चे हों, सफाई कर कर चले जाते हैं, और शाम होती है श्रृंगार कर कर चले जाते हैं। बस यही। लोग भले उनको पागल कहते हो, पर सत्य मायने में कहता हूं कि उनके बराबर कोई समझदार नहीं है, उनके बराबर कोई समझदार नहीं है। एक वो गाने की लाइन आ गई हुई है ध्यान में महाराज, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार। हमने जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ज़्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना, एक लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास में हमारा कैंप था। अब बाबा का कैंप लगा हुआ था, शिव कथा चल रही थी, और एक भगत आ गई कथा में, हरियाणा की थी। और यहीं महेश्वर के पास में मोर टक्का है, वहां की कोई भगत थी, वो भी कथा में बैठी। अब देखिए भाव देखो कितना। अब जो हरियाणा वाली थी वो कहीं वो मोर टक्का वाली से बोली हो गया, वो भी निमाड़ी की, तो निमाड़ी मोर टक्का वाली। और निमाड़ी का चरित्र तो तुम सब जानो कि कितने चतुर लोग होते हैं, कितने विद्वान। भले ये साधारण रहते हैं पर इनकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल होती है महाराज। अब वो हरियाणा वाली ने वो मोर टक्का वाली से बोल दिया कि, मोर टक्का वाली ने पूछा क्या बात है, तुम वहाँ घूमी आई? तो कि मैं तो कहीं नहीं गई महाराज, छोरा हूँ, इतना परेशान करे, छोटा सा बच्चा बहुत परेशान करे, तो अब इसको लेके कहाँ कहाँ जाऊँ दर्शन करने, कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ, तू बता। अच्छा, इतने में वो मोर टक्का वाली बोली, तू काय को चिंता करती, तू मेरे साथ चल, अब तू सब दूर घूम लेगी, तू मेरे साथ चल। और वो मोर टक्का वाली उसको ले गई। अब निमाड़ियों की देखो लीला। अब मोर टक्का वाली ले गई और जहाँ पर पुलिस का कैंप लगा था उसके पास में छोरा को छोड़ दिया। और वो हरियाणा वाली से कहा अब तू मेरे साथ चल। अरे मेरा छोरा, अरे तू चुप तो रहे, छोड़ दे। और छोड़ दिया। वो छोरा रोए, इतने में पुलिस वाली बेचारी बाई आई और वो पुलिस वाली माँ उसको अंदर थाना में ले गई। कौन तुम्हारा नाम? हमारा नाम बीरू है। अच्छा, कहाँ से आए हो? तो हम तो हरियाणा के रहने वाले, पिताजी का नाम ये है। अब वो माइक पे बोले, बीरू के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, बीरू यहाँ पर विराजमान है और इस थाने के इस क्षेत्र में इस जगह पर बैठा हुआ है। अब छोरा रोए जाए तो ये बेचारी का, हरियाणा वाली का मन दुखे, देखो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो इतने में वो मोर टक्का वाली बोली, तू काहे को चिंता करे, बिस्कुट मिलेगा, कुरकुरा मिलेगा, चिप्स मिलेगी, तू काहे टेंशन ले, तू चुप, तू तो चल चल। और ले गई उसको। शाम के आराम से घूम फिर के शाम के आके बोली, बीरू मेरा छोरा है। इतने में
थाने वाले बोले बहन दिन भर से कहाँ गई थी? तो कहीं निमाड़ी वाली ले गई थी, ये लेके गई थी। तो क्या टेंशन ले, सवाल है। धन्य शंभो शरण मांगो दुख दया करी दर्शन आपो। भाव शुद्ध है, भगवान मिलेगा। लोग कहें कि ये पागल है, लोग कहें ये मूर्ख है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की सेवा में अगर आप लगे हैं, भगवान की भक्ति में अगर आप लगे हैं, भगवान के स्मरण में यदि आप लगे हुए हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आप अगर भगवान को समय दे रहे हैं तो ये पक्का है कि जब आपका समय खराब होगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां खड़ा मिल जाएगा, मेरा शंभू खड़ा मिलेगा, मेरा ओघड़दानी मिलेगा। और चाहिए क्या? आप में से कितनी माताएं जिनके घर में से कोई भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाता हो, पर चढ़ाता हो? हाथ उठाओ जरा। मतलब आपके घर में से चढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत शानदार, रखिए। और इस शिव महापुराण की कथा, जो वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन में चल रही है, और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, और खरगोन के आसपास में से जितने लोग कथा सुनने के लिए आज भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हो, उनसे भी निवेदन करूंगा, एक नियम अपने घर के बच्चों को सिखा दो, एक नियम घर के बच्चों को बता दो कि घर में से, मटका में से, हंडा में से, घगरा में से एक लोटा पानी भर, और नहाते ही पानी भर के सीधे शंकर जी के मंदिर चले जा और शिव जी पे उंडेल के आ जा। बस हो गया कल्याण, कहीं नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, बस एक लोटा पानी भरा। अच्छा, ये बात अभी एक बार इंदौर में भी की कि पानी चढ़ा, तो अभी कल परसों की बात है, एक बहू ने फ़ोन करके बोला ऑफिस में कि गुरुजी से हम बहुत नाराज़ हैं। तो ऑफिस से फ़ोन आया समीर का कि वो एक महिला ने लिख के भेजा हम गुरुजी से बहुत नाराज़ हैं। तो हमने कहा पूछो उससे क्यों नाराज़ है? तो उसने लिख के भेजा इसलिए नाराज़ हैं, तुमने कहा बच्चों से कि पानी चढ़ा के आओ, हम 2 बार मटका बदल चुके हैं, वो जब जाए मटका फोड़ के जाए। हाँ, हम गुरुजी से लड़ा, वो छोटे छोटे से तो हैं, वो मटका भरने जाते तो मटका ही उंडेल के आ जाते उसमें। तो अच्छा है, सीख तो रहे हैं। अरे हिंदू के घर में पैदा हुए हो, आज के जमाने में हिंदू धर्म को तोड़ने वाले ढेर पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने दूसरे धर्म के लोग हैं ये हिंदू को ही क्यों तोड़ते हैं? ये इनको दूसरे तोड़ने वाले नहीं मिलते कि इनके तोड़ लें? तुम ही मिले गिने चुने। खूब लगे लोग तोड़ने के लिए। एक नियम बना दो, शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ा कर आना, और अगर पानी भी नहीं ले जाए छोरा तो मंदिर में जाके सफाई कर कर आना। बस इतना कर ले। शिव मंदिर जाओ, देखो कुक्षी, ये जोवट के पास में, अलीराजपुर के पास में कुक्षी में एक गाड़ी का ड्राइवर है जिसको तनख्वाह मिलती है 9,000 रुपये महीना। धीरेन्द्र उसका नाम है, गाड़ी चलाता है, 9,000 रुपये महीना मिलता है। उसकी पत्नी पत्र में लिखी थी कुबेरेश्वर धाम में कि मैं मेरे पति के साथ में इस कुबेरेश्वर धाम में आई हूं, सीहोर आई हूं, और इसलिए आई हूं, ये पत्र में उसने लिखा कि मेरी प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था,
कभी कहीं कथा में नहीं जाता था, पर आज मेरा पति मुझे गाड़ी में बिठाकर ये कुबेरेश्वर धाम लेकर आया। उसका कारण केवल इतना सा है, मेरे पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, पर शंकर जी की भक्ति में ऐसा डूब गया, उसकी नौकरी चली गई थी, नौकरी मिल गई, भले 9,000 रुपये महीना की मिली, पर मिल गई, मिली तो सही। और उसने नियम बना लिया कि शंकर जी के जब तक पानी नहीं चढ़ाए तब तक कुछ खाए नहीं। तो घर से जब भी निकलता है एक बड़ी बोतल पानी की भर के लेकर चलता है, और वो झूठी नहीं करता। वो शिव जी का जहाँ शिवलिंग मिला, सुबह के टाइम जहाँ पहुँचा शंकर का शिवलिंग मिला, वहीं शंकर जी पे चढ़ा आता है। विश्वास देखो कितना जागा है लोगों का। लोग कहते हैं शिव महापुराण में रखा क्या है, सीहोर वाले महाराज तो फालतू की बात करते हैं। पर आज अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो घर के बच्चों को, परिवार को, कुटुंब को थोड़ा थोड़ा धर्म की ओर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जिंदगी सही जी पाओगे, नहीं तो मालूम पड़ा सब नष्ट हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दादा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, कोई झंडी दे नहीं, 2 झंडी होती है, उनमें एक तो अपने काम की होती है और एक समझ जाओ वो लाल झंडी तो अपनी है, पर बाकी का नाम नहीं लूंगा, समझ जाना, एक झंडी अपने काम की है। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, स्टेशन पे गाड़ी है, बोलूंगा नहीं, सावधानी रखिए, थोड़ा संवरिए। शिव महापुराण की कथा कहती है समय दो भगवान को, समय दो परमात्मा को, जितना समय मिले उसमें से थोड़ी घड़ी निकालकर भगवान के पास जाओ, जितना समय मिले थोड़ा समय निकालकर भगवान के दरवाजे पर जाओ। और जो समय तुमने भगवान को दिया है, भगवान भी तुम्हारे बुरे वक्त में वहीं खड़ा मिलेगा और हर पल तुम्हारा साथ देगा कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, क्यों चिंता करो, क्यों चिंता करो। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं और क्या मांगू शंकर से, मैं और क्या मांगू भोले से। मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। जब से शिव का भक्त हुआ, मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मैं जब से शिव का भक्त हुआ, दिल से विदा हुई मेरे नफरत, दिल से विदा हुई मेरे नफरत, मेरे दिल से विदा हुई नफरत, मेरे दिल से विदा हुई मेरे नफरत। पशु पक्षी
से भी प्रेम हुआ, पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। भोले ने दिया है ये जीवन, 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 भोले के नाम है ये जीवन, भोले के नाम है ये जीवन। महादेव ने दिल मेरे फेरे हैं, महादेव ने दिल में फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से, मैं और क्या मांगो शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से, मैं और क्या मांगू शंकर से, मैं और क्या मांगू शंकर से। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है, औगड़दानी त्रिकालदर्शी शंभू की कथा कर रही है। शिव उपासना का सुख क्या है? उसको दिया गया एक पल, उसको दिया गया एक क्षण, उसको दिया गया एक घड़ी, एक पल जो आपने भगवान को दी है वो आपके लिए है महाराज। शिव महापुराण में कल कथा में अपन ने द्वितीय वैष्णव परम भगवती वैष्णव की कथा को श्रवण किया था महाराज। परम भगवतीय वैष्णव की कथा सुन रहे थे जिसमें सुग्रीव के पुत्र जिसका नाम था दधी बल और रावण का पुत्र जो दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था नरंतक। कल कथा में कहा था नरंतक ने एक वर प्राप्त करा था कि जिसने शिव आराधना के समय पर जिसने शिव आराधना के समय पर मेरा मुख 1000 बार देखा, शिव आराधना करते हुए, गला पकड़ रहा माइक, शिव आराधना करते हुए जिसने 1000 बार मेरा मुख देखा, हजार बार जो मेरे मुख का दर्शन किया, मेरी मृत्यु उसी के द्वारा।
अब देखो, एक शिव का उपासक है, एक नारायण का उपासक है। एक बाबा देवाधिदेव महादेव का उपासक और एक नारायण का उपासक। अच्छा, एक सबसे सुंदर बात आपको कहें, शिव महापुराण की बड़ी अच्छी बात है कि शंकर भगवान के देवता भी पूजन करते हैं तो राक्षस भी शंकर भगवान की पूजन करते हैं। सुर और असुर दोनों शिव के उपासक, दोनों देवाधिदेव महादेव के उपासक। सुर भी भजन कर रहे हैं और असुर भी भजन कर रहे हैं। रावण भी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। और आज अपन कथा में अभी स्मरण करेंगे कि तारकासुर जो राक्षस था, असुर था, तो भी वो भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। किसी रूप में भी आप शंकर को मना लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वैसे मना लो। शिव प्राप्त जरूर होगा, शंकर मिलेगा जरूर। मेरा ओघड़दानी मिलता जरूर है। नरंतक ने वर मांगा भगवान देवाधिदेव महादेव से और देवताओं से, कह दिया कि मुझे वर दे दो। वर वो दीजिए कि जो मेरा शिव आराधना के समय पर 1000 बार मुख देख लिया हो, बस मृत्यु उसी के द्वारा। और दधिबल ने वो करा था। दधिबल क्यों गया था नरंतक के नगर में? नरंतक के नगर में गया, तब साधना में लीन हो गया और रोज नरंतक जाता, शिव जी को जल चढ़ाकर वापिस लौट कर आता, तो दधिबल उसका मुख देख लेता। दधिबल उसकी भक्ति में डूब जाता। अभी लंका अधिपति रावण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो, नरंतक को बुलाओ अपने नगर से। और नरंतक आया, युद्ध के मैदान में नरंतक लड़ने के लिए पहुंचा है। कहते हैं 1000 बार लक्ष्मण जी भी, 1000 बार मेरे राघव जी भी, 1000 बार हनुमान जी भी उस नरंतक से जीत नहीं पाए, हार कर वापिस आए। क्योंकि वर था उसको। जब तक उस परमात्मा की आज्ञा नहीं होती ना, तब तक जीव एक कदम भी नहीं चल पाता। एक बात अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक गांव का व्यक्ति रोज खेत पे जाता है। एक खेती करने वाला व्यक्ति, फसल लगाने वाला व्यक्ति, खेती में काम करने वाला व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति, जंगल में काम करने वाला व्यक्ति रोज निकल कर जाता है। कभी कभी सांप पर पांव भी पड़ जाता है उसका, पड़ता है ना। जब वो जा रहा है जंगल में से निकलकर, खेत में से निकलकर, उसको क्या मालूम कि यहां सांप पड़ा हुआ है। सांप पे उसका पांव पड़ गया, पांव पड़ गया, सांप निकलकर भाग गया। अब एक वहीं से अघोरी निकल कर जा रहा था और उस अघोरी ने उस सांप को देखा और सांप से पूछा, क्यों रे? वो उसने पांव रखा तेरे ऊपर, जूता रखा तेरे ऊपर, तेरी पूंछ पर पांव रख दिया, तूने उसे डसा क्यों नहीं? और ये किसी एक के साथ नहीं, ना जाने कितने खेत में काम करने वालों के साथ होता है। वो सांप निकल के जा रहा था, सांप बैठा हुआ था। ये रात के समय टार्च लेके बेचारा खेत में पानी देने जा रहा था, कहीं फसल लगाने जा रहा था। रात्रि के समय पानी देखने जाना, अब लाइट भी तो रात्रि को आए, तो रात को जो खेत में लाइट मिले तो पानी देने जाए। पानी देने जाए तो बेचारा टार्च चमकाता जाए। इसको क्या मालूम कि सांप बैठा हुआ है। सांप पे लात रखा गई, चल दिया। तो सांप से अघोरी ने पूछा कि उसने तेरे ऊपर पांव रखा, तूने उसे काटा क्यों नहीं?
तू काटता क्यों नहीं उसको? उसे डसे क्यों नहीं? तो सांप बोला, दांत मेरे हैं, जहर मेरा है, पर आज्ञा उस महादेव की है। जब तक वो इशारा नहीं करेगा तब तक डस नहीं सकता। तो कि तेरे ऊपर पांव रखा, तू तो सांप है, डसना चाहिए तेरे को। तो अघोरी ने कहा तू तो सांप है, तेरे पास तो जहर था, दांत थे, तुरंत डस लेता। तो वो सांप बोला डसने को तो मैं कब का डस लेता, जहर मेरा है, दांत मेरे हैं, जिभ्या मेरी है, डस भी सकता हूं, पर जब तक उसकी आज्ञा नहीं हो सकती तब तक मेरा भी दम नहीं है कि मैं किसी को डस लूं, मेरे बस की बात नहीं। वो आज्ञा करता है तब मैं डसता हूं, वो आज्ञा नहीं करेगा तो नहीं डसूंगा। दो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं, दो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं शाम के समय पर, और मच्छर आया। अच्छा, एक को तो पांव में काट लिया और दूसरा बढ़िया आराम से टीवी देख लिया, मोबाइल चला रहा। अब मच्छर से इसका क्या विरोध था? समझ, एक प्रैक्टिकल वाली बात बताना है, आप प्रैक्टिकल करे होगे, गाड़ी में आप भी जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे आप भी जा रहे हो, सब काम आप भी कर रहे हो, पर क्यों? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बचने का प्रयास करता है तो भी मर जाता है। जैसे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा चलो रे अपन को यहाँ से चलना है आगे गांव तक, 22 किलोमीटर दूर अपना गांव है। अब ठंड भी बहुत तेज पड़ रही और इतनी ठंड में कैसे जाएं, और कपड़े भी कम हैं। तो उसने कहा देख आगे आगे ठंड लग रही है तो एक काम कर, क्या, तो ये तेरा जो कोट है ना, इस कोट को तू उल्टा पहन ले, क्योंकि होता है कभी कभी आपके साथ में भी, आपने देखा होगा आगे से ठंड लगती है, गाड़ी चलाने वाले को कितनी ठंड लगे बेचारे को, हाथ कांपता फिरे, तो क्या इस कोट को उल्टा पहन ले। तो क्या कोट को उल्टा पहनने से क्या होगा, तो ठंड रुक जाएगी, क्योंकि ठंड बटन वगैरह रही नहीं तो इसमें से अंदर भरा है, तो इसको उल्टा पहन ले। अब वो बेचारे ने कोट उल्टा पहन लिया, अब कोट उल्टा पहना और आगे चलते चलते पत्थर पे से गाड़ी नीचे गिर गई, गाड़ी नीचे गिरी, गाँव के लोग आ गए, गांव के लोग आए, उन्होंने बेचारे उनको उठाना चाहा तो दोनों बेहोशी में पड़े हुए थे। इतना में एक गांव का व्यक्ति बोला, इके तो गजब हो गया रे, बता ये तो ठीक है जो पीछे बैठा, पर आगे वाला की गड़बड़ी ज्यादा हो गई, इसका पूरा शरीर तो बढ़िया रह गया पर गर्दन जो थी ना उल्टी हो गई। अब गांव का लोग सोचा अपन ने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज अपने को अच्छा काम करना है, इनकी गर्दन को सीधी करना है। अब बापड़ा पहना उल्टा कोट, अब इनने बेचारा मरा नहीं था, बेहोश हुआ था, और इनने वो गर्दन सीधी करने के चक्कर में और बापड़ा के राम नाम सत्य कर ही दिया, निपटा ही दिया। और दो तो वहीं पास में बैठे तंबाकू मलता मलता बोलिया, इतना जोरदार तो कोई नहीं कर सके ना, अच्छा अच्छा नर्स भी नहीं कर सके जो अपन ने अब कई कर दिया भाई, बेचारा जिंदा के निपट ही दिया। अब वो तो ठंड के मारे कोट उल्टा पहना था। आ गई मृत्यु तो फिर तुम चाहे कोट सीधा पहन लो उल्टा पहन लो, निपट गए। जहर उसका है, दांत उसके हैं, जीवान उसकी है, डसना भी जानता है, पर आज्ञा महादेव की चलती है कि किसको डसना है। ये आज्ञा उसकी होती है। जन्म मरण परण तीन मेरे शंकर के हाथ में है। जन्म वो देता है, डॉक्टर ने कह दिया कि साहब इतनी तारीख तक इतनी बजे तक डिलीवरी हो जाएगी, ये जापा हो जाएगा। अभी ये पत्र पढ़ा, इस पत्र में लिखा, किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि महाराज बालाजीपुरम जेतपुर रोड खरगोन, श्रीमती सीताजी राठौर, इन्होंने पत्र लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना हो कि गुरुदेव आप इन लिखा है
एक बार दोनों हाथ उठाकर हिला दीजिए। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। साधुवाद था। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बहू का जापे का समय था, डॉक्टर ने कह दिया था